तो आज मैं आप लोग के सामने लाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.2। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर वीडियो में किसी तरह की कमी है तो उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका एक्सरसाइज 8.2 आप देख रहे होंगे, और हम लोग को इसमें डिफरेंट टी रेशियोज का वैल्यू पुट करके इन सारे स्टेटमेंट्स का एवेल्युएट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है दोस्तों, इसे हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का, तो इसमें है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। सारे का वैल्यू हम लोग को पता है दोस्तों। साइन 60 √3/2 और इसका भी √3/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2 और इसका भी वैल्यू 1/2 ही होता है। √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। ये 4 प्लस 1/4, तो ये हो जाता है 4/4 का वैल्यू 1। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड का सॉल्यूशन, इसमें कहा जा रहा है 2 tan 45 डिग्री tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब सबका तो वैल्यू पता ही है दोस्तों। tan का वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस इसका भी √3/2 का स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है, खत्म ही हो जाएंगे, तो रह गया आपका 2 आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, वो है cos 45 डिग्री बाय sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। वैल्यू हम लोग को पता है, तो हम लोग को cos 45 का वैल्यू पता है 1/2, 1/√2 sec 30 का वैल्यू 2/√3 और cos 30 का cosec 30 का 2। तो हम लोग कर सकते हैं इसको 1/√2 डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस 2। तो ये हो गया 1/√2 डिवाइडेड बाय, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3 ही हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2√3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे पहले इसको ऐसे करते हैं, 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। अब हम क्या करेंगे, 1/√2 इंटू √3/2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 1 प्लस √3, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं √3/2
रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 6। समझे दोस्तों? मतलब कि इस 2 को हम लोगों ने ये जो 2 है ये उसको हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई किया है। तो ये हो जाता है। अब हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे। इसके लिए √3/2 ब्रैकेट में जो है √2 प्लस √6। आप लोग को पता है यहाँ पर प्लस है तो माइनस रखना है, तो यहाँ कहते हैं √2 माइनस √6। तो न्यूमरेटर में भी 2 माइनस √6 लिखना होगा। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है 3 × 6 √6 माइनस √18 बाय 2 इंटू ये √2 का स्क्वायर करेंगे माइनस √6 का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है ये आपका वही 6 माइनस √18। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 इंटू टू माइनस 6। तो ये आपका हो जाता है 6 माइनस √6 माइनस √18 बाय 2 इंटू -4। तो हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं, √18 माइनस √6 बाय 2 इंटू 4, यानी कि √18 माइनस √6 बाई 8। ये आपका थर्ड का हो गया। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है sin 30 प्लस tan 45, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। सबका वैल्यू तो पता है दोस्तों। इसका है 1/2, tan 45 का है 1 और cosec 60 का 2/√3। यहाँ पर माइनस है दोस्तों। अब जो है sec 30 cos 60 cot 45 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। sec 30 का वैल्यू 2/√3, cos 60 का वैल्यू 1/2 और cot 45 का 1। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3, और इस का मतलब हो गया डिवाइड। फिर हम लोग लिखेंगे 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2 से 2 रिड्यूस 3 हो जाएगा, √3 2√3 माइनस 3 से तो हो जाएगा यहाँ पर
आपका 4 -4। अब हम लोग इसी प्रकार इसका भी एलसीएम ले लेंगे। 2√3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 = 4 और यहाँ √3 और यहाँ 2√3 प्लस 2√3। ठीक है, तो यहाँ आपका हो गया 3√3 - 4 बाय 2√3 डिवाइडेड बाय 4 + 3√3 बाय 2√3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 - 4 बाय 2√3। यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2√3 बाय 4 + 3√3। अब ये दोनों जो है सेम थिंग है, इसको रिड्यूस कर देंगे। हमारा जो आ गया है दोस्तों वो है 3√3 - 4 बाय 3√3 + 4। अब हम इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 + -4 3√3 - 4। तो ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे 3√3 का स्क्वायर, तो इसके a - b का होल स्क्वायर तो आप जानते हैं दोस्तों, तो इसी के बेसिस पे तो पहले 3√3 का स्क्वायर फिर +4 का स्क्वायर, माइनस है तो -2 × 3√3 × 4। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर 3√3 का जो स्क्वायर होगा वो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9 9 × 27 27 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ 4 × 16 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर तो हम जानते हैं कि 27 हो जाता है, इसका स्क्वायर जानते हैं कि 16 हो जाता है, और यहाँ पर 4 × 8 8 × 24, तो -24√3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पर 6 × 7 = 13, 3 2 × 1 3 × 1 4 -24√3/11। ये आपका फोर्थ हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है 5 cos 60 डिग्री 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 स्क्वायर + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री + -tan स्क्वायर 45 -tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, सभी का वैल्यू पता है, पुट करते हैं। cos स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, 5 × 1/2 का स्क्वायर + 4 × sec 30 का वैल्यू कितना होता है 4/3 होता है, 2/√3 होता है, 2/√3। तो इसका भी स्क्वायर माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हो जाता है, अब हम लोग इसको 2 पार्ट में लिख देंगे। तो 5 ×
1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, यहाँ के पट्टे देना है। ठीक है। और यहाँ इक्वल टू हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 और इसका 3/4। तो जैसा कि हम जानते हैं हो जाएगा क्या, 5/4 प्लस 4 चौक 16, 16/3 माइनस 1/1 लिख देते हैं, और इसका मतलब डिवाइड। ठीक है। और यहाँ पर 1/4 प्लस 3/4 लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो 12 हो जाएगा, 5 15, 16 चौक 64 और यहाँ माइनस 12 डिवाइड बाय, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आता है 15 में से 12 जाएगा दोस्तों, बचेगा 3, 64 और 3 67/12। और ये तो डिवाइड करेंगे अगर 1 से तो भी वही रहेगा, 67/12। ये आपका आंसर हो गया। हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो फर्स्ट है आपका 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो निकालते हैं इसका वैल्यू। टू tan स्क्वायर 45 डिग्री, नहीं tan 30, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हम तो इसका वैल्यू जानते हैं, 2 इंटू 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। अब 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2/√3 और ये हो गया 1 प्लस 1/3। तो आपका हो जाता है 2/√3 इक्वल टू डिवाइड बाय 3 1 3 2 4, 4/3 हो जाएगा, 4/3 यानी कि 2/3√3 इंटू 3/4। रिड्यूस करने पे ये हो जाएगा, और 3/√3 को हम लोग √3 कह सकते हैं। तो ये किसके इक्वल टू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू है ये दोस्तों। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है वो है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू 0 होता है, तो 1 होता है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो हो गया
0/1 जो किसका वैल्यू है, ऐसे तो साइन 0 का वैल्यू भी 0 है, लेकिन इसका वैल्यू 0 हो जाता है। ऑप्शन मिला लीजिए दोस्तों, आपका कौन सा, शायद डी है, डी हो जाएगा आंसर। फिर है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इक्वल टू sin a। तो थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो sin 2a ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन ए में आपका 0 डिग्री दिया हुआ है, इसको पहले चेक करते हैं। तो साइन 2 इंटू 0 तो हो जाता है साइन 0, इसका वैल्यू 0, 2 साइन ए। अब हम लोग 2 साइन ए यानी कि 2 साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 यानी कि 0। तो यही ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो जाता है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में आपका कहा जा रहा है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या वैल्यू होगा दोस्तों। तो tan 30 का वैल्यू तो आप लोग जानते ही हैं, बखूबी जानते हैं, 1/√3, 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2/√3, और बटा का मतलब, बाई का मतलब डिवाइड होता है, यहाँ डिवाइड दे देंगे, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 2/√3 डिवाइड बाय 3 में से गया 2/3, ये हो जाता है दोस्तों। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3 इंटू 3/2। तो इसका वैल्यू 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, बचेगा आपका 3/√3, इसका वैल्यू √3 हो जाता है। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू है, तो ये हम लोग जानते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू है, ये आपका आंसर हो जाता है। तो अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बच रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है tan a प्लस b इक्वल टू √3, और हम लोग जानते हैं कि tan 60 इक्वल टू √3 होता है। ये आपका गिवन है, और ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब है कि a प्लस b इक्वल टू 60 है। इसे हम इक्वेशन
1 दे देते हैं। फिर कहता है अगेन, सारा सब्जी वाला भी, अगेन tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है। इसका मतलब है कि a माइनस बी इक्वल टू 30 है। इसे हम इक्वेशन 2 देते हैं। अगर 1 और 2 को जोड़ा जाए on addition of 1 and 2, a plus b equal to 60, a minus b equal to 30। जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये v कट जाएगा, 2a हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब a इक्वल टू 90/2 यानी कि 45 डिग्री। इसका putting this value in 1, a plus b equal to 60, इसमें अगर इसका वैल्यू पुट किया जाए तो हो जाएगा क्या, 45 प्लस b इक्वल टू 60 यानी कि b इक्वल टू 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। तो इस तरह से दोनों निकल गया। a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 15। आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो ट्रू फॉल्स है। तो 1 में कहता है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ये फॉल्स है। कैसे देखते हैं, देखते हैं। जैसे साइन a इक्वल टू, इफ a इक्वल टू 60 b इक्वल टू 30 लेते हैं तो क्या होता है, साइन a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 प्लस 30, मतलब साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। अगेन साइन 60 प्लस साइन 30 का वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाता है, साइन 60 इक्वल टू √3/2 होता है और इसका वैल्यू 1/2 होता है। तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1/2। तो इस तरह से देखते हैं कि ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब सेकंड कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये सही है। कैसे देखते हैं। साइन 0 मतलब 0 होता है, साइन 30 मतलब 1/2, साइन 45 1/√2, साइन
60√3/2 और sin 90 मतलब 1। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे ओवरऑल टी रेशियोज का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है। तो ये ट्रू है। अब थर्ड क्वेश्चन यही कहता है cos थीटा के लिए। तो cos थीटा चूंकि sin थीटा का जस्ट अपोजिट होता है इसलिए फॉल्स है। देख भी लेते हैं। cos 90 का वैल्यू बताइए 0। cos 60 का वैल्यू बताइए 1/2। cos 45 का वैल्यू बताइए 1/√2। cos 30 का वैल्यू बताइए √3/2 और cos 0 का वैल्यू बताइए तो 1। तो देख रहे हैं इसमें जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है ओवरऑल वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देख रहे हैं दोस्तों, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये आपका फॉल्स है। कैसे वो देखते हैं। देखिए sin 30 का वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं 1/2 होता है। cos थीटा का वैल्यू कितना होता है यानी cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो √3/2। क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। हाँ किसी किसी बराबर होता है, जैसे कि sin 45 ले लिए तो 1/√2 होता है, ठीक है। बट sin 45 इक्वल टू 1/√2 और cos 45 इक्वल टू भी होता है 1/√2। तो यहाँ बराबर है, लेकिन हमेशा कह रहा है हर वैल्यू के लिए ऐसे सेम होता है। तो ये फॉल्स है। ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, ये सही बोल रहा है दोस्तों। देखिए कैसे, जैसे आप देखिए cot A का वैल्यू कितना बोला था दोस्तों? A का वैल्यू बोला था 0। तो cot 0 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। cot 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 0 बटे sin 0। cos 0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, लेकिन sin 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं निकलता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, इसलिए ये अनडिफाइंड है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का ये कंप्लीट होता है। और मेरे कुछ अजीज स्टूडेंट जो हैं, कुछ प्यारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो भाई लोग आप लोग ये जान जाएं कि बिना एजुकेशन के कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए देखते रहिए, सीखते रहिए ये चैनल मैथ्स मार्क्स, और मैं हूँ आपका टीचर रंजीत। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।